बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम डिस्कस कर रहे थे। लंग्स के बाद अगर हम देखें तो बेसिक ऑर्गन जो है जहाँ से हम आ जाए इंटर होती है, एयर जो इंटर होती है हमारी बॉडी के अंदर, वो पॉइंट है लेरिंक्स। द लेरिंक्स लाइज इन फ्रंट ऑफ लोएस्ट पार्ट ऑफ फेरिंक्स। फेरिंक्स से बिल्कुल नीचे वाली साइड पे लेरिंक्स जो है ये पाया जाता है। इट इज अपर प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ विंड पाइप एंड ओपनिंग टू ट्रैकिया। ये वो हिस्सा है जहाँ से नीचे ट्रैकिया जब वो स्टार्ट हो जाती है और ट्रैकिया से अपर साइड पे लेरिंक्स है वो पाया जाता है। लेरिंक्स हैज मैनी कार्टिलेज। लेरिंक्स जो है याद रखना है कि ये कार्टिलेज टिश्यू का बना होता है, ठीक है। लार्जेस्ट ऑफ दीज इज थायराइड कार्टिलेज, और इसमें साइज में ज्यादा मकदार जो है वो थायराइड कार्टिलेज की पाई जाती है। अटैच्ड टू टॉप ऑफ थायराइड कार्टिलेज इज एपिग्लॉटिस। ट्रैकिया के ऊपर एक ढक्कनवाला स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको एपिग्लॉटिस कहते हैं। एक्चुअल में एपिग्लॉटिस का काम क्या है? ये दो काम करता है। मीन ये कि जब हम इनहेलिंग कर रहे होते हैं, हवा को इनसाइड लेके जा रहे होते हैं, रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं, तो ये फूड वाली नाली को बंद कर देता है। और जब हम खाना खा रहे होते हैं तो ये सांस वाली नाली को बंद कर देता है ताकि फूड के जो पार्टिकल्स हैं वो ट्रैकिया में सांस वाली नाली के अंदर ना जाएं, ठीक है। उससे मसला भी बन सकता है। आपको खांसी आ जाती है बाद में खाना खाते हुए, आप बात कर रहे हो, उसमें होता है कि आपका एपिग्लॉटिस जो है वो ऊपर आ जाता है। उसमें खाने का जो टुकड़ा है, कोई भी जरा जो है वो जैसे ट्रैकिया के अंदर जाता है तो आपको खांसी आने लग जाती है फौरन से, ठीक है। तो एपिग्लॉटिस का फंक्शन ये है कि इसने दो काम करने हैं। एक तो जब हम खाना खा रहे हैं तो इसने ट्रैकिया को ऑफ रखना है, ठीक है, क्लोज रखना है ताकि उसके अंदर डस्ट पार्टिकल या कोई भी फूड पार्टिकल ना जाए। लेकिन जब हम सांस ले रहे होते हैं तो इसने फूड जो है सांस वाली सॉरी खुराक वाली नाली है उसको इसने क्लोज रखना होता है। एंड इट हेल्प टू क्लोज ऑफ द लेरिंक्स ड्यूरिंग स्वेलिंग। स्वेलिंग के दरमियान, खाने को निकलने के दरमियान में इसने लेरिंक्स को क्लोज रखना होता है। नीचे हमारे पास है वोकल कार्ड्स, जिनको वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। दीस वोकल कार्ड्स लाइज इनसाइड द लेरिंक्स। लेरिंक्स के अंदर वाली साइड पे ये पाए जाते हैं। इनका काम है आवाज पैदा करना। नीचे आ जाता है ट्रैकिया। इट इज अबाउट 10 सेंटीमीटर इन लॉन्ग। अगर इसकी लेंथ की बात करें तकरीबन ये 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। इसके अंदर आप एमसीक्यूज के हिसाब से याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ट्रैकिया को विंड पाइप भी कहा जाता है। वो मेन नाली है जो कि गैस को लेके लंग्स के अंदर इंटर हो रही होती है। ट्रैकिया फिर फर्दर डिवाइड हो जाता है दो ब्रोंकाई के अंदर। अब ब्रोंकाई को हम डिस्कस करेंगे। ब्रोंकाई आर फॉर्म्ड बाय डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रैकिया एट द लेवल ऑफ फिफ्थ वर्टिब्रा। ब्रोंकाई जब पांचवी हड्डी के दरमियान में जाके, पांचवी वर्टिब्रा के दरमियान में जाके डिवाइड होती है, तो फर्दर मैं ये बता रहा था पीछे भी आपको लेक्चर में, ये हमारे पास ट्रैकिया है। तो जैसे कि फिफ्थ वर्टिब्रा ऊपर जाती है तो ये इस तरह से डिवाइड हो जाती है। एक नाली राइट लंग के अंदर चली जाती है और एक लेफ्ट के अंदर चली जाती है, ठीक है। इसको ब्रोंकाई कहते हैं। अब ब्रोंकाई जो है डिवाइड इनटू ब्रोंक्यूल्स। जैसे ब्रोंकाई लंग्स के अंदर एंटर होते हैं तो इनकी फर्दर छोटी-छोटी डिवीजंस होना स्टार्ट हो जाती हैं। इन डिवीजंस को हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। ब्रोंक्यूल्स डिवाइड इनटू एल्वेलाई। अब ब्रोंकाई के आगे, ब्रोंक्यूल्स के आगे सॉरी पाए जाते हैं एल्वेलाई, जिनको हमने एयर सैक्स भी कहा था हवा वाले गुब्बारे, ठीक है। एल्वेलाई एयर सैक्स, आल्सो कॉल्ड एयर सैक्स। Millions of alveoli are present and in close contact with capillaries where blood in direct contact with air. हमारे लंग्स के अंदर मिलियंस ऑफ एल्वेलाई जो हम पाए जाते हैं गैस को स्टोर करने के लिए। अब एल्वेलाई जो है वो कहता है कि तकरीबन ये ब्लड के डायरेक्टली कांटेक्ट के साथ होते हैं। अगर हम लंग्स के थोड़ा स्ट्रक्चर की बात करें ना, ये एल्वेलाई के बिल्कुल नीचे यहाँ से ना छोटी-छोटी ब्लड वेसल जो है वो गुजरी होती है। मिलियंस ऑफ वेसल जो है वो गुजरी होती है। जैसी हवा इनके अंदर आती है, हमने आप लोगों ने पीछे टॉपिक में पढ़ा भी था कि ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस गैस जो है यहां से मूव करके एल्वेलाई से नीचे कैपिलरीज के अंदर आना शुरू हो जाती है। वो डिफ्यूजन का प्रोसेस हमने पढ़ा था, द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। मॉलिक्यूल्स का हाई लेवल से लो लेवल की तरफ मूव करना ये डिफ्यूजन कहलाता है। तो एक्चुअल में यहां से एल्वेलाई से जो गैस डिफ्यूज होकर कैपिलरीज के अंदर जाती है, ये प्रोसेस एक्चुअल में होता है क्योंकि दरमियान में प्रेशर डिफरेंस पाया जाता है। एल्वेलाई के अंदर गैस का जो प्रेशर है ऑक्सीजन का वो ज्यादा होता है, लेकिन ब्लड की कैपिलरीज जो हैं वहां पर लेवल कम होता है, इसलिए गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो डिफ्यूज होकर कैपिलरीज के अंदर आते हैं। इसलिए वो कहता है कि एल्वेलाई जो है ये डायरेक्टली कांटेक्ट के साथ होते हैं, इसके साथ कैपिलरीज के साथ डायरेक्टली उसके साथ कांटेक्ट में होते हैं, उसके बिल्कुल नजदीक ये पाया जाता है एल्वेलाई, ताकि गैस एक्सचेंज है वो तेजी हो सके। और रेस्पिरेशन का जो बेसिक ऑर्गन है वो एल्वेलाई है, ठीक है। वो वहां साइड है जहां पर जाके कार्बन डाइऑक्साइड भी स्टोर होती है और ऑक्सीजन भी स्टोर होती है। तो आज का लेक्चर हम यहां पे ऐड करते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।